सामीन, अम्मार मसूद साहब का अफसाना दुआए मगफिरत आज आपकी समातों की नजर करने जा रहा हूं मैं। अजीब सा ख्वाब था, अजीब सा ख्वाब था। वक्त का पता ही नहीं चल रहा था, कुछ खबर नहीं थी। सुबह का धुंध लगा है, ये शाम का मलजगा समा। मेरे गिर्द कोहराम समझा था। सदमे और दुख से भरी बहुत सी आवाजें थी। मेरा घर लोगों से भर गया था और घर में मौजूद हर शख्स अश्कबार और हर दिल लोहे कना था। अजीब अजीब अफरा तफरी का आलम था। लोग मेरा नाम पुकार पुकार कर बैन कर रहे थे। मेरी चारपाई के गिर्द बहुत से लोग जमा थे। मुसलसल रोने की आवाजें घर के हर कोने से वक्फे वक्फे से बुलंद हो रही थी। फजा में ऐसा आलम छाया था कि लगता था आज आंसुओं की ये बरसात मेरे सारे घर को बहा कर ले जाएगी। गमोंदों के इस मंजर का मरकजी किरदार मैं था, जिसकी चारपाई की गिर्द सब रो रहे थे। जनाजा जुमे के बाद होगा। मुझे अपने उस कजन की आवाज आई जिससे मेरी बोलचाल खत्म हुए कई बरस गुजर गए थे। सफेद लट्ठे के अकड़े हुए शलवार कुर्ते में मलबूस वो मेरे सिरहाने आके खड़ा हो गया। कुछ देर वो सोगवार सी सूरत लिए मेरे चेहरे को देखता रहा, फिर फूट फूट कर रो पड़ा। वो मुझसे बार बार माफी तलब कर रहा था। गिड़गिड़ा के सब नफरतें, सब कदूरतें दूर करने की दरखास्त कर रहा था। वो अपनी खुद सरी पर नदीम था। वो इस पूरी तरह से रो रहा था कि एक लम्हे के लिए मेरा दिल बसीज गया। मेरा जी चाहा कि मैं उठ के उसे गले लगा लूं, मगर जाने क्या सोचकर मैं चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। मैंने दिल में सोचा कि वक्त ने जो फर्क हमारे सीनों में डाल दिया था, उसको मिटाने के लिए ये आंसू नाकाफी है। इतने में मेरी नजर अपने बॉस पर पड़ी। उसे अपने घर में देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। ये वो शख्स था जिसने कई बरस से मेरी जहानत पर अपनी हिमाकत के पहरे बिठा रखे थे। मेरा अफसर होने के बावजूद वो मुझसे हसद करता था। मेरी तारीफ तो अपनी तज़हीक समझता था। बरसों पहले सरकार के गलत फैसले की वजह से वो जिस मनसब पर पहुंच चुका था, उस ओहदे की ताकत का माताहितों पर इजहार करना उसका महबूब मशगला था। हर रोज एक नए सूट में मलबूस ये शख्स मुझसे हाथ मिलाना तो दरकिनार मेरे सलाम का जवाब देने का भी रवादार नहीं था। मुझे अक्सर ऐसा लगता था उसकी अफसरी का वाहिद मकसद मुझे नीचा दिखाना, कमजोर और जाहिल साबित करना है। उसके कहे बहुत से जुमलों की काट सरकारी दस्तावेजात पर मेरे खिलाफ लिखे हुए रिमार्क्स हमेशा मेरे दिल में किसी जख्म की तरह ताजा रहे थे। पत्थर का बना ये शख्स आज मेरे घर में एक टूटी कुर्सी पर बैठा हर आने जाने वाले शख्स से मेरी फतानत, काम से फित्री मोहब्बत की कुछ इस तरह से तारीफ कर रहा था कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस जैसे संगदिल शख्स की काया कैसे पलट सकती है और सोच इस हद तक कैसे बदल सकती है। इतने में दरवाजे से एक चीखो पुकार का नया तूफान बुलंद हुआ। ये इस बात का ऐलान था कि सखर वाली खाला साजिदा अपने अहलो अयाल के हमरा घर में दाखिल हो चुकी है। जो ही खाला है जिनमें कई माह पहले मुंह फाड़ कर मेरी बीवी से कई लाख उधार मांग लिए थे। रकम इतनी ज्यादा थी कि हमारे पास माजरत के सिवा कोई और चारा नहीं था। इनकार के बाद यही खाला जो मुझे राज दुलारा कहते कहते थकती ना थी, सारे खानदान में मुझे तोम कर रखा था। खाला ने हर आए गए से मेरी कमीनगी और खुदगर्जी की वो दास्तानें बयान की कि मुझे खानदान में मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा था। मैं उनकी बदौलत अपने लोगों की नजर में ऐसा शख्स बन गया था जिसे मालोजर की हवस ने अंधा कर डाला हो, जिसके दिल में गरीब रिश्तेदारों के लिए कोई नरम गोशा नहीं हो। उसी जालिम शख्स की याद में साजिदा खाला कुछ इस तरह से धाड़े मार मार के रो रही थी जैसे वाकई मेरी मौत हो गई है। मेरी बीवी मेरे सिरहाने वो स्याह लिबास पहने बैठी थी
जिसको टेलर से वक्त पर न लाने की वजह से वो कई दिन तक मुझसे नाराज रही थी। सर पर दुपट्टा लिए नमनाक आंखों के साथ बैठी हर आए गए से अपना सब कुछ लुट जाने का रोना रो रही थी। उसकी गुफ्तगू मेरे लिए सख्त हैरानी का सबब थी, इसलिए कि तमाम उम्र उसके पास मेरे लिए सिर्फ शिकायतें ही शिकायतें थी। वो मेरी तबीयत के हर पहलू से नाला और हर आदत से बेजार थी। जिंदगी में खुशी के लम्हे हमने कम ही गुजारे थे। शायद कभी मुसर्रतें हमारे दरवाजे पर भी दस्तक देती थी, मगर उसकी लहजे का कतीलापन बहुत से ऐसे लम्हों को घर में दाखिल होने से रोक देता था। वही औरत आज हर शख्स से मेरा जिक्र इस मोहब्बत से कर रही थी कि मुझे हंसी का दौरा पड़ने लगा। एक दफा तो दिल ने चाहा वहीं खड़े होकर सबके सामने अपनी शादीशुदा जिंदगी का पोल खोल दूं, मगर फिर इस ख्याल से चुप रहा कि इतने सारे लोगों के सामने ये सब कुछ कह देने के बाद वो मेरा जीना महाल कर देगी। चारपाई की दूसरी जानिब मेरी माँ निढाल सी बैठी थी। रो रो के उसकी बूढ़ी आंखें अब खुश्क हो गई थी। उसके सफेद बाल बिखरे हुए और चेहरे पर शदीद गम की कैफियत थी। मेरी माँ बचपन से मेरी दोस्त थी, मेरे हर दुख सुख की साथी थी। तमाम बहन भाइयों में सबसे ज्यादा अजीज जानती थी मुझे, मगर जब से मेरी शादी हुई थी उसकी दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। माँ मेरी बीवी को हमारी दोस्ती में हायल समझती थी और मुझे सनमुरीद कहती थी। मेरी बीवी की भी मेरी माँ से कुछ ज्यादा नहीं बनती थी। दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते थे, मगर आज दोनों एक दूसरे के गम में इस तरह से शरीक थे जिसे उन्हें मुसर्रतों की नहीं किसी साझे गम की तलाश थी। मेरा बूढ़ा बाप दीगर बहन भाइयों के साथ गम से ढले मुजस्मे की तरह कोने में बैठा था। उसकी आंखों में गम और होंठों पे दुआएं थीं। उसके हाथ तेजी से तस्बीह के दानों को हरकत दे रहे थे। उसके चेहरे से अयां था कि वो अपना सब कुछ लुटा चुका है। आज के दिन सब आंसू बहा चुका है। फिर अचानक कमरे में वो दाखिल हुई, मातमी रंग का लिबास पहने, सूजी सूजी आंखों के साथ कमरे के एक कोने में इस तरह से बैठ गई जैसे जिसमें जान ही न रही हो। उसकी आंखों के सियाह हल्के उसके लिबास के हम रंग हो रहे थे। यूं लगता था जैसे वो बहुत देर से रो रही हो और अब सबके सामने उसके आंसू बहाने की हिम्मत ही ना रही हो। उसके साथ वो बेटा भी था जिसका नाम उसने मेरे नाम पर रखा था। वो बार बार अपने बेटे के माथे को चूमती और दुपट्टे के कोने से आंखों के गोशे से बहते हुए आंसुओं को छुपा लेती। वो मेरा चेहरा देखने करीब भी नहीं आई, शायद इस ख्याल से कि कोई सवाल न कर ले कि वो मेरी क्या लगती है। मेरी और उसकी मोहब्बत का राज हमारे दिल में बचपन से महफूज था। मेरा वाहिद दोस्त तनवीर किसी गमज़दा फरिश्ते की सूरत बनाए हमेशा की तरह सारे इंतजामात संभाले हुए था। कुर्सियों के इंतजाम से लेकर देगों की पकवाई, दूर पार के रिश्तेदारों के कयाम का इंतजाम और कुल के वक्त के तयन तक हर काम उसकी निगरानी में हो रहा था। आज वो दोस्ती का आखिरी सबूत देना चाहता था। उसने धीरे से आकर मेरे बाप के कान में कहा, जुमे का वक्त हो गया है, अब जनाजा उठाना चाहिए। मेरा बाप पहले तो कुछ देर ही जाने से अंदाज में उसकी बात सुनता रहा, फिर तनवीर को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। तनवीर के चेहरे पर भी आंसू मोतियों की तरह बिखरने लगे। जनाजा उठने से एक बार पहले फिर चीखों पुकार का एक तूफान बर्पा हो गया। घर वाले, दोस्त और रिश्तेदार आखिरी बार मेरा चेहरा देखकर आहो बिका करने लगे। मेरे बाप और भाइयों ने कलमा शहादत बुलंद करते हुए मेरी चारपाई उठाई। जुदाई के इस लम्हे में मेरी माँ और बीवी पर गशी के दौरे पड़ने लगे। जब मुझे बाहर लाया गया तो मेरी सांस में सांस आई। छोटे से इस कमरे में इतने लोगों की मौजूदगी में यूं लगता था कि दम घुटने से मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। मेरे जनाजे के साथ लोगों की कसीर तादाद ने
अब एक हजूम की सूरत इख्तियार कर ली थी। इस हजूम में बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जिनको मैं जानता भी नहीं था। इनमें से कुछ मोहल्लेदार होंगे, कुछ करीबी दफातर के मुलाजिम, कुछ दूर पार के रिश्तेदार और शायद कुछ इस रोज़े सईद जनाजा पढ़ने की सादत हासिल करके सवाब के मुतलाशी होंगे। कलमा शहादत का वेतन बुलंद हो रहा था। सब लोग सर झुकाए दुखी दुखी कदमों से मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। ख्वाब का दिलचस्प मंजर वो था जब मुझे अपने घर की करीबी उस मस्जिद में दाखिल किया गया जिसमें मुझे जाने की तौफीक ईद के ईद होती थी। मस्जिद के मौलाना न सिर्फ मुझे मलहदा और तहरिया समझते थे, बल्कि इन ख्यालात का इजहार मोहल्ले के बेशतर अफराद से भी कर चुके थे। उन्हीं मौलाना ने मेरी चारपाई को सामने रखकर नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद मेरी दीन से मोहब्बत और नेकूकारी के बारे में एक तवील तकरीर फरमाई। वो लोग जो मुझे करीब से नहीं जानते थे, इस तकरीर के सबब मेरी जात को किसी वली का सा दर्जा दे रहे थे। तमाम अहले मोहल्ला को मेरे नक्शे कदम पर चलने की तलकीन के साथ मौलाना ने खुद आकर मेरी जनाजा को कंधा दिया तो हैरत के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मस्जिद से जनाजा गाह का रास्ता इतना तवील नहीं था, मगर सुगवारों के एक बड़े हजूम की वजह से सबने ये रास्ता चींटी की रफ्तार से तय किया। चारपाई पर मेरी मौजूदगी का एक फायदा जरूर था कि जहां से ये हजूम गुजरता वहां ट्रैफिक थम जाती, लोग मुझे आगे बढ़ने का मौका देते। आज सिर्फ मुझे फौकियत हासिल थी और ऐसा मंजर मैंने सारी जिंदगी में पहली बार देखा था। कब्रिस्तान में कब्र पहले से ही खुदी हुई थी। कब्र के इर्द गिर्द ताजा कच्ची मिट्टी के ढेर लगे थे। गोरकन ने गीली मिट्टी गूंद कर बड़े बड़े ढेले बनाकर अलग अलग रखे हुए थे। कब्र से पत्थर की सीलें तरतीब से पड़ी हुई थी। तनवीर के हाथ में अर्की गुलाब की बोतलें और फूल की पत्तियां थी। तदवीर से बेशतर एक दफा फिर आखिरी दीदार का सिलसिला शुरू हुआ। बहुत सी आंखें अश्कबार हो गईं और ताजा आंसू खुदी हुई मिट्टी में मिल गए। मेरे भाइयों ने सफेद कफन में लिपटा हुआ मेरा जिस्म कब्र में उतार दिया। सीली मेरे सर से कुछ बुलंदी पर तरतीब से लगा दी गई। गोरकन ने जबरदस्ती से गीली मिट्टी की मदद से खाली जगह को पुर करना शुरू कर दिया। बहुत सी मिट्टी थूकने के बावजूद रोशनी अभी तक कब्र में आ रही थी। मैं बाहर का मंजर अभी भी देख सकता था। फिर मिट्टी डालने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहली मुट्ठी भरकर मेरे बाप ने डाली और फिर वहीं बैठकर रोने लग गया। दर्जन से गुजरती हुई ये मिट्टी सीधी मेरे चेहरे और आंखों पर पड़ी, ठंडी सी। उस मिट्टी को मैंने चेहरे से हटाना चाहा तो मेरा हाथ चुंबक से कसे रहा। मैंने घबराकर उठना चाहा लेकिन जिस्म बेजान पड़ा रहा। तब मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा। मैं मिट्टी भरी आंखों में हैरानी लिए कब्र में लेटा था और बाहर मौलवी साहब मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे थे। और बाहर मौलवी साहब मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे थे।